नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। और आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के ऊपर और अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। शनि ग्रह का प्रभाव 12 भाव में किस तरह का होगा, यानी अगर तुला लगन की कुंडली और शनि कुंडली के किसी भी 12वें भाव में है तो किस तरह का रिजल्ट देंगे, प्रत्येक भाव का हम आज आपको स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किसी भी लगन में 7 तुला लगन की कुंडली हुई। अब शनि देव के 2 भाव होते हैं, मकर और कुंभ। इन दोनों राशि के स्वामी हुए शनि देव, यानी सुख के कारक हैं और संतान के कारक हैं। केंद्र त्रिकोण 2 महत्वपूर्ण भाव मिले शनि को तुला लगन के अंदर, तो इस कुंडली के अंदर शनि पूर्ण रूप से राजयोग कारक है। सबसे उत्तम ग्रह होते हैं शनि तुला लगन के अंदर। अब किसी भी ग्रह को अगर आपको जानना है तो उसके अंश देखिए कितने हैं। अगर अंश अच्छे हैं, अगर वो तुला लगन के अंदर शनि अच्छा प्लेसमेंट है पर वो उनका अंश कम है तो वो अच्छे रिजल्ट तो देंगे, बट क्योंकि अंश कम है तो उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। किस ग्रह के साथ युति में है और चलित कुंडली के अंदर उनका जिस भाव में वो लगन में है शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चलित कुंडली के अकॉर्डिंग जिस भाव में चले जाते हैं शनि उसका प्रभाव ज्यादा देते हैं। अब चर्चा करेंगे आगे। तो सुखेश पंचमेश अगर लगन में शनि बैठ गए 100% एक बहुत उत्तम राजयोग है। हालांकि लगन शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट तुला लगन के अंदर देखो, जितने भी मैंने तुला लगन के लोग देखे हैं और जिनका भी शनि मैंने लगन में देखा है, कहीं ना कहीं मैं उनके देखा है कि जो बचपन होता है बहुत अच्छा नहीं गुजरता, थोड़ा संघर्ष में उनका लाइफ रहता है। शनि उनको न्याय करता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव दिखवाता है, त्याग भी देता है, पर 36 साल जैसे ही होते हैं व्यक्ति का भाग्योदय होने होता है, भाग्योदय होना शुरू हो जाता है और ऊंच कोटि का भाग्य होता है। धन और समाज में मान सम्मान और सफलता जातक का पीछा नहीं छोड़ती, बहुत फायदा मिलता है। शशयोग है ये, 100% फायदा मिलेगा। शनि पंचमेश और सुकेश होने के बाद लाभ भाव धन भाव में बैठे हैं, धन की दृष्टि से बहुत फायदा होगा। संतान के बाद जातक को धन की स्थिति देखने को अच्छी मिलेगी, सुखी होगा। जातक की वाणी में थोड़ा कटास होगा, सेविंग्स जातक की अच्छी होगी, पर कब? 36 साल के बाद। 36 साल के बाद जातक की देखी गई सेविंग्स बहुत अच्छी, प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट है, बट जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। भाग्य साथ देगा, धन की स्थिति सच्ची। हालांकि मंगल का अगर प्लेसमेंट खराब है तो फिर थोड़ी सी रुकावटें होंगी, बट फायदा तो होगा, पर थोड़ी सी रुकावटें जरूर जातक का पीछा नहीं छोड़ेगी। धन की स्थिति की अगर हम बात करें, हालांकि मंगल अगर बहुत अच्छा प्लेसमेंट है तो फिर आप समझ लीजिए ये शनि भी धन की मात्रा में व्यक्ति को धनवान ही बनाएगा। तीसरे भाव में शनि सुकेश और पंचमेश के तीसरे स्थान में बैठ गया, तो यहाँ पे क्या करेगा? सुख लेना। जैसे सुख तो मिलेगा पर मेहनत करने के बाद, क्योंकि शनि का पराक्रम से संबंध है और परिश्रम से संबंध है, तो तीसरे भाव में शनि खराब नहीं है, पर व्यक्ति को पराक्रम करना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा सुख प्राप्त करने के लिए, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। संतान भी होगी पर थोड़ा लेट होगी, डिले से होगी। पहला पुत्री होने का योग बनाएगी और निश्चित रूप से एक अवधि के बाद जातक का भाग्य उदय होगा, 100% होगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि भाग्य को दे रही है, जो कि उनकी मित्र राशि है बुध की, तो भाग्य उदय भी होगा मेहनत के बाद। मेहनत यहाँ पे बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव में शनि यहाँ पे बैठ के, चौथे भाव में ये भी शशि योग पंच महापुरुष राजयोग बनता है, तो सभी प्रकार का सुख, पर कब? 36 साल के बाद। मकान, वाहन, रोजगार, सफलता और धन निश्चित रूप से जातक को व्यक्ति को मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता से लगाव रहेगा, थोड़ा बहुत मतभेद दोनों के बीच में हो सकता है। अपने शत्रु के ऊपर विजय होगी और जातक स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत अच्छा सुखी होगा। पंचम भाव में भी शनि अपनी खुद की राशि का, तो निश्चित रूप से संतान सुख पूर्ण रूप से मिलेगा और सुख पूर्ण रूप से मिलेगा, संतान सुख पूर्ण रूप से मिलेगा, स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मिलेगा, धन पूर्ण रूप से मिलेगा, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा और संतान के बाद निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। छठे भाव में शनि अगर होता तो यहाँ पे रुकावटें होंगी, तो संतान संबंधित दिक्कत होगी, पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, सुख लेने में दिक्कत आएगी, मकान वाहन बनाने में दिक्कत आएगी, कर्ज बनने का योग बनता है, रुकावटें पीछे नहीं छोड़ती और गुप्त शत्रु के साथ साथ कोर्ट कचहरी जाने के योग बनते हैं। छोटी मोटी परेशानी जातक को लगी रहती है। सप्तम भाव में शनि है तो यहाँ पे विवाह में थोड़ा डिले कराएंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो विवाह के बाद भाग्य उदय होगा, सुख में बढ़ोतरी होगी, संतान, वैवाहिक जीवन, धनवान, ये सब फायदा मिलेगा और भाग्य भी निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। 36 साल और अपने विवाह के बाद जातक का देखा गया है कि 1-2 स्टेज होती है, विवाह के बाद फायदा, उसके बाद 36 साल के बाद भी जातक का भाग्योदय, ये दोनों चीज जातक को देखी जाती है। अष्टम भाव में शनि रुकावटें पैदा करेगा, तो मानसिक रुकावटें, शारीरिक रुकावटें, एक के बाद एक बाधा,
संतान संबंधित दिक्कत, विवाहिक संबंधित दिक्कत, सुख में दिक्कत, किसी भी मकान किसी भी प्रकार का सुख लेने में दिक्कत, यहाँ पे रुकावटें जातक को मिलेगी। और शारीरिक रूप से भी कष्ट आएंगे, पैरों में दिक्कत, पैरों में चोट लगना, लोहे से परेशानी आना, इस तरह की दिक्कत। हालांकि लंबी उम्र शनि यहाँ पे दे देंगे। भाग्य भाव में शनि है और बुध का प्लेसमेंट अच्छा है, तो त्रिकोण के स्वामी होके, हालांकि केंद्र के भी स्वामी है, तो एक उच्च कोटि का राजयोग बनता है। तो यहाँ पे 36 साल के बाद भाग्य उदय होगा, बल्कि सभी प्रकार का व्यक्ति सुखी मिलेगा। धर्म से संबंधित जातक को फायदा होगा और गुरुजनों का, पिता का पूर्ण रूप से लाभ होगा। पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, माता पिता को भी मान सम्मान देने वाला होगा। धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा। 10वें भाव में शनि कर्क राशि से संबंध बना ले तो मानसिक रूप से थोड़ा तनाव देगा, घबराहट, बेचैनी देगा, एंजाइटी देगा। हालांकि रोजगार की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, मान कीर्ति की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से जातक को बहुत फायदा होगा। 100% उसको फायदा मिलेगा। एकादश भाव में अगर शनि बैठ जाए और सिंह राशि का, तो पिता और बेटे के बीच में थोड़े आपस में विचारधारा या ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाते हैं, परसेप्शन डिफरेंस हो जाते हैं। बट क्योंकि 7वीं दृष्टि संतान पे जा रही है तो संतान संबंधित और सुख संबंधित दिक्कत नहीं आएंगे। पर जिंदगी के अंदर थोड़ी रुकावटें आती रहती है किसी भी काम को लेकर। किसी भी काम में एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, हर काम में थोड़ा बाधा आएगी। काम पूरा होगा पर बाधा के बीच में। ऐसे व्यक्ति को शनि के बीज मंत्र करने चाहिए और तांबे के लोटे से सूर्य को नियमित रूप से जल देना चाहिए। 12वें भाव में अगर शनि है तो यहाँ पे शनि जो है केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर 12वें भाव में होते तो रुकावटें देंगे। एक तो व्यय होगा, संतान के पीछे खर्चा होगा, सुख लेने में दिक्कत होगी, मकान वहां ले लेंगे पर उसके बाद उसमें परेशानी आएगी। ईएमआई और होने के बाद ईएमआई को ड्यूज क्लियर न करना, मानसिक रूप से तनाव रहना, मन के अंदर घबराहट रहना, बेचैनी रहना, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रहना, पेट में डाइजेशन में दिक्कत होना, पैरों में, तलुओं में, घुटनों में परेशानी रहना, नर्वस सिस्टम दिक्कत रहना और व्यय बहुत होना, खर्चा बहुत होना, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसे में जातक को शनि का बीज मंत्र करना चाहिए 6, 8वें, 12वें भाव में। और 7वें भाव में अगर शनि है, क्योंकि नीच का है, तो ऐसे में शनि को उनका बीज मंत्र करना चाहिए, ओम सम शनिचराय नमः। देखिए 7वें भाव में अगर शनि है तो यहाँ पे रुकावटें पैदा करेगा। पर यहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर मंगल यहाँ पे शनि को देख ले, ये सपोज करो मंगल यहाँ पे हो, मंगल यहाँ पे हो और इसके बाद जो है मंगल यहाँ पे हो, तो ऐसे में कोई घबराने वाली बात नहीं है। जातक को शनि नीच भंग हो जाता है, शनि का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शनि अच्छे फल देंगे। बट हाँ, शनि का नीच भंग नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।